नमस्कार, शंभवी चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग केस लेके आ रहे हैं अपने बडिंग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए कि भई हमारी ट्रेनिंग में क्या-क्या और इंटरेस्टिंग चीज़ें हम कर सकते हैं और जो कि हम एज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट देखते हैं, व्हिच इज़ बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स, व्हिच इज़ बियॉन्ड व्हाट यू पीपल हैव लर्न्ड एंड यू हैव सीन इन द क्लासरूम्स। एंड यहाँ इसीलिए है कि कोई नई चीज़ सीखो ना आप, ताकि आप अपनी अर्निंग भी अपने आप को ग्रो प्रोफेशनली अच्छे से करो, है ना? तो यहाँ एक केस की बात हम करेंगे। इंटरेस्टिंग केस है, शैमनिज़्म आया। देखो, हम स्पिरिचुअल साइकोथेरेपी की बात करते हैं ना, स्पिरिचुअल साइकोथेरेपी कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे साइकोथेरेपी की इंटरवेंशंस में। आप लोगों ने भी अपने पीजीज़ में या फर्दर उसमें पढ़ा होगा अबाउट स्पिरिचुअल साइकोथेरेपी। अब पर्पस है कि हम कितना और गहरा, कितना और डीपर उसको कर सकते हैं अपने स्किल्स को। और ये केस वैसा ही आया। हमें एज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सो आई एम बीन अ गोल्ड मेडलिस्ट, 32 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। और उसके बावजूद कई ऐसे ट्रॉमेटिक केसेस आते हैं जो कहीं से भी ठीक नहीं होते, फिर हमें काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स वो केसेस रेफ़र करते हैं। तो ऐसे वन ऑफ द केसेस जो हमारे ही हॉस्पिटल ओपीडी में रेफ़र होके आया, वो ये था कि एक 18 साल का लड़का, है ना? सो डॉक्टर सृष्टि मेरे साथ है, मेरी टीम मेंबर, तो हम लोग साथ में और भी लोग हैं टीम मेंबर्स करते हैं। सो इंटरेस्टिंग केसेस। अब ये 18 साल का लड़का और उसके पेरेंट्स उसको लेके आए और वो बोले कि इसके अंदर आत्मा, और ये बच्चा बोलता है 4 आत्माएँ हैं। और वो चाहता है कि निकल जाए इस आत्मा के जो उसने एकदम ये वाला हिस्सा और ये गर्दन और जो ये जो शोल्डर्स एकदम जकड़ के पकड़ के रखे थे। बच्चा बोल रहा है, उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि 2 साल से ये ऐसे इसके साथ ये केसेस हो रहे हैं और कभी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन चेंजेस आए हैं, उसमें तामसिक चीज़ों की भूख उसमें ज़्यादा हुई है, वो सिम्पटम्स भी उन्होंने बताए, है ना? और क्या-क्या बताया था सृष्टि, आप बताओ? राइट। सो जब हमने क्लाइंट की मम्मा से बात करी तो उन्होंने बताया कि उसने काफ़ी ऐसे सिम्टोमोलॉजीज़ बताए जो क्लिनिकल डायग्नोसिस में तो बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स या आइडेंटिटी डिसऑर्डर की साइड पे या साइकोसिस के टर्मिनोलॉजीज़ में जा रहे थे, बट अपेरेंटली उसका कोई बेसिक साइंटिफिक कंक्लूजन था नहीं। हाँ, जब हम सोल्स की बात करते हैं तो वी फील कि डिल्यूजन्स या फिर हैलुसिनेशंस हो सकता है, कोई बिलीफ सिस्टम रहा हो, बच्चे ने कुछ हॉरर मूवी देख ली हो, क्या पता उसका सेंस ऑफ फियर हो भूतों से, तो वो उसने कहीं इंकलकेट कर लिया, बट इट वाज ऑल वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट। बिल्कुल, इस केस में था ना, वो मदर ने बोला कि वो बच्चा भी बोल रहा है और बच्चे ने बोला कि 4 आत्माएँ हैं। है। उन्होंने उसको सिर का बिल्कुल ब्रेन वॉश कर दिया है। उसे हिंदी भी समझ में नहीं नहीं आती, आता। हिंदी भाषी थे कि मेरा ब्रेन एकदम खाली हो जाता है। और वो पिछले 2 ढाई साल से वो सफ़र कर रहा था, स्कूल जाना उसका छूट गया था, उसके बिहेवियर में चेंजेस आते थे, एग्रेशन बहुत बढ़ गया था। हम इन बातों को साइकोसिस से जोड़ते हैं और उसको वो दवा भी उसके मुताबिक चल रही थी। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी जो कि नॉर्मल नहीं थी, और अगर उसको दवाइयों का असर होना होता, 2 साल से चल रहा था ना, इम्प्रूवमेंट सटल थी लेकिन ज़्यादा नहीं थी, और वो बच्चा कुछ और बातें बोल रहा है, इसका मतलब पैरानॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, ब्लैक मैजिक आता है। जैसे कि ट्रीटमेंट की हम बात करें, वो व्हाइट मैजिक है। हीलिंग की बात करें, वो व्हाइट मैजिक है। तो आपकी हीलिंग मोडालिटीज़ यानी कि स्पिरिचुअल साइकोथेरेपी, आप किसी भी रिलिजन को बिलॉन्ग करते हो, है ना? स्पिरिचुअल साइकोथेरेपी मैटर करती है, तो चाहे आपकी प्राणिक हीलिंग है, रेकी है, आप एंजल थेरेपीज़ कर रहे हैं, आप अपना बहुत सारे वो लोग लामा फेरा हीलिंग हो गई और वो लाइन्स हीलिंग हो गई, तो बहुत तरह की हीलिंग्स हैं, शैमनिज़्म हो गया। और आई विल सजेस्ट ये सीखना चाहिए आप लोगों को, हीलिंग की गहराई में आप जाइए, क्योंकि स्पिरिचुअल साइकोथेरेपी का ही ये पार्ट है। और ऐसे बहुत केसेस हमारे आए हैं जो हम डील करते हैं हीलिंग के द्वारा, लेकिन स्पिरिचुअल साइकोथेरेपी, तो साइंस के साथ जब स्पिरिचुअल साइकोथेरेपी, तो साइकोथेरेपी का मतलब ही है कि थेरेपी ट्रीटमेंट थ्रू साइकोलॉजिकल मीन्स इज साइकोथेरेपी।
तो साइकोथेरेपी, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन जब हम गहराई में जाते हैं, तो हम इन बातों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, डील कर पाते हैं। अब इसमें बहुत तरीके हैं, अब जिसको डिटेल में जानना है वो तो डेफ़िनेटली हमारे पास आएगा या बात करें, देखें, सीखें। और बट मेरा मैसेज जो आज का ये है, आपने भी सीखा है, आपने भी किया है, शैमनिज़्म वर्क्स और ये सब साइंस का पार्ट है, हमारी वैदिक शक्ति का पार्ट है। जैसे बोलते हैं ना वाइ ब्लैक मैजिक हो गया, ब्लैक मैजिक भी तो पावर है ना? तो व्हाइट मैजिक भी पावर है, तो अपने व्हाइट मैजिक की पावर को बढ़ा सकते हैं। तो है क्या? आपका रीति-रिवाज़ जो हम करते हैं, हमारी दादी-नानी क्या बोलती थी, नमक के पानी से ये करो, कुछ फिटकरी को आप उसको ऐसे इस तरह यूज़ करो। बहुत तरीके हैं, कैम्फर को कपूर अगरबत्ती हमारे भजन में भी आता है कि वो जलाते हैं, उसकी बातें करते हैं, तो कितना-कितना फ़ायदा होता है ना? तो उसी तरह आप ये सीखें, ये करें और सृष्टि आपको भी बहुत फ़ायदा हुआ है। आप अपने आप कुछ एक्सपीरियंसेस बताइए और इस बच्चे में कितने चेंजेस आ गए? सो ये तो एक केस था जो आज हमें डिस्कस करने को मिला आप लोग के साथ। ऐसे हमने और भी बहुत से केसेस देखे हैं जहाँ पे clients they do come up with psychological challenges or psychiatric issues, but वो apparently paranormal psychology की तरफ ज़्यादा lean down कर रहे होते हैं. So this is one of the examples which we shared. Ma'am, further I had a doubt. I guess the viewers might also have one. Uh, बिल्कुल। how do we realize कि ये clinical judgments के through नहीं लेके जाना है and ये purely parapsychology है, because when we study clinical psychology or when we study counseling or applied psychology हम बहुत थोड़ा सा पोर्शन जस्ट टू नो कि हाँ ये एक फील्ड है, हम सिर्फ उस तरीके से पैरासाइकोलॉजी को पढ़ते हैं, लाइक ऑल्सो नोन एज द डार्क फेसेस ऑफ साइकोलॉजी. सो हाउ शुड वी एज अ पर्सन गेट टू नो? अपस्किलिंग अपस्किलिंग करो, वही मैसेज है कि अपस्किलिंग करनी है क्योंकि इतने सारे चैलेंजिंग केसेस आउट देयर हैं। देवासुर संग्राम सुने है ना कि देवताओं और असुरों का हमेशा से युगों-युगों से ये संग्राम होता आया है। पहले वो वहाँ पर ऊपर हमें मिला करते थे कि यहाँ के राजाओं में इतनी शक्ति थी, क्षत्रियों में इतनी शक्ति थी कि वो ऊपर जाते थे और देवताओं की हेल्प करते थे। यही था ना कि देवासुर संग्राम। उसके बाद राक्षस ज़मीन पे आ गए। पहले वो हेवन में थे या ऊपर वाले रेल्म में थे, फिर वो नीचे धरती पे भी आ गए। तो श्री राम को वनवास लेना पड़ा कि राक्षसों से धरती को बचाया जा सके, है ना? अब हमारे व्यक्ति के अंदर ही आ गई हैं वो राक्षसी शक्तियाँ और जो एंजेलिक शक्तियाँ हैं वो भी। तो हमारे वैदिक शक्ति और संस्कृति का तो मूल है। तो पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं, we need to understand that, accept that, identify that और साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस के साथ-साथ स्पिरिचुअल साइकोथेरेपी को भी डील करेंगे, तो हम ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स बनेंगे। राइट? राइट. सो सो दिस इज़ द मैसेज फॉर टुडे। सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, राइट. तो आप ज़रूर शेयर करो, अपने और फ्रेंड्स को भी शेयर करें और आप हमारे साथ भी कॉन्टैक्ट करिए, सृष्टि के साथ करिए, हमारे साथ टीम हमारी है, तो आप सीखेंगे कि क्या-क्या-क्या और इंटरेस्टिंग चीज़ें हम साइकोलॉजी में मनोविज्ञान से, मनोवैज्ञानिक शक्ति से अचीव कर सकते हैं और पेशेंट्स का भी वी गिव वैल्यू एडिशन टू पेशेंट केयर। सो थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी सीखने सिखाने का मौका आप देंगे, बहुत दुआएँ कमाएँगे। थैंक यू।